श्रील रूप गोस्वामी पाद जी द्वारा रचना की गई है उनके द्वारा। पिछले सत्र में हम लोग सुन रहे थे केवला भक्ति के लक्षण कि किस प्रकार जो है केवला भक्ति यानी जिसे अन्य नामों से पुकारा जाता है, अनन्य भक्ति भी कहते हैं, एकांतिक भक्ति भी कहते हैं, शुद्ध भक्ति भी कहते हैं। तो ये जो भक्ति है उसके लक्षण क्या क्या हैं? तो 3 प्रकार हैं भक्ति के, 3 स्टेजेस हैं भक्ति के, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। जिसमें हमने साधन भक्ति के लक्षणों के बारे में जाना कि साधन भक्ति के जो लक्षण होते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति का जो साधन चल रहा है या जो व्यक्ति साधन कर रहे हैं ये साधन ठीक ठीक अवस्था में कर रहे हैं या अपना हम जो साधन कर रहे हैं वो हमारा साधन ठीक अवस्था में हो रहा है या नहीं। तो उसके लक्षण बताए थे श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने, जिसमें से पहला लक्षण था साधन भक्ति के। 2 लक्षणों में से पहला लक्षण था क्लेश अग्नि। जितने भी समस्त प्रकार के एक जीवात्मा के जीवन में क्लेश होते हैं, उन समस्त प्रकार के क्लेश उसके वो शांत हो जाते हैं जब वह साधन भक्ति करता है। तो जिस अनुपात में उसकी साधन भक्ति होती है उसी अनुपात में उसके क्लेश समाप्त हो जाते हैं। क्लेश के जो जड़ है, जिनसे क्लेश उत्पन्न होते हैं, वो है पाप, पाप का बीज और अविद्या। अविद्या ये भूल जाना कि हम कृष्ण के दास हैं। जब ये अविद्या उत्पन्न होती है किसी जीवात्मा के हृदय में, उसके मन पे, उसकी बुद्धि पर ये पर्दा लग जाता है कि वह शरीर है, देह है, तो उसको देह संबंधी आसक्ति हो जाती है, देह से आसक्ति हो जाती है और देह संबंधी जितनी भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, उनसे आसक्ति हो जाती है, जिसके कारण उसके जो क्लेश हैं वो बढ़ जाते हैं। उसको अपने रूप की, अपने शरीर की, अपनी वस्तुओं की, अपने पारिवारिक जनों की, अपने आसपास के लोगों की, जिस देश में, जिस राज्य में, जिस क्षेत्र में वह रह रहा है, यहाँ तक कि जिस गली में, जिस घर में वह रह रहा है, उससे भी उसको क्लेश प्राप्त होते हैं क्योंकि उसको उनसे आसक्ति हो जाती है। तो इस प्रकार जो है, जो साधन भक्ति करता है, जो साधन भक्ति में धीरे धीरे उन्नत होता चला जाता है, उसके क्लेश धीरे धीरे समाप्त होने लग जाते हैं। पहले ही दिन से उसके क्लेश समाप्त होने शुरू हो जाते हैं जब वह साधन भक्ति करता है। तो उसके हृदय में पाप करने की जो इच्छा है वो कम होने लग जाती है। वो पहले जो पाप किया करता था उसमें उसको कोई ग्लानि नहीं होती थी, कोई दुख नहीं होता था, लेकिन अब जब वो भक्ति में आया, भक्ति में उतरा, तो अब जब वह पाप करता है, उससे हो जाता है पाप, या वह जो है आदत स्वरूप पाप करता है। आदत स्वरूप यानी ये प्रश्न उठता है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं क्या वो पाप कर सकते हैं? तो वह पाप करने की जो उनकी वासना है वो वासना खत्म हो जाती है, लेकिन क्योंकि उसको अनेक अनेक जन्मों से पाप करने की आदत लगी रहती है तो वह उस पाप को छोड़ नहीं पाता है जल्दी। जैसे कि यदि कोई पंखा है, पंखा चलाया है हमने और उस पंखा फुल स्पीड में चला है और उसको हम उसके बाद बंद कर देते हैं, तो वो पंखा बंद करने के बावजूद उसमें इलेक्ट्रिक नहीं जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पंखा चलता है। पंखे की गति धीरे धीरे धीमी होती है और एक समय ऐसा आता है कि वो पंखा बंद हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से एक साधक जब भक्ति करता है तो उसकी जो वासना है वो तो खत्म हो जाती है, उसका मन नहीं करता है कि अब वह वो उस पाप में प्रवृत्त हो, लेकिन आदत स्वरूप, आदत से मजबूर होकर वह उस पाप को जब वो कर देता है तो उसके बाद उसको ग्लानि होती है उस पाप को करने के बाद। और धीरे 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 करते करते जब ये ग्लानि बहुत बढ़ जाती है तो धीरे धीरे उसकी ये जो पाप करने की आदत है ये भी समाप्त हो जाती है। तो ये होता है साधन भक्ति के कारण। उसके बाद इसी का दूसरा लक्षण है शुभदा, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में साधन भक्ति आ चुकी है, वह साधन भजन कर रहा है, तो उसके जीवन में शुभ आना शुरू हो जाएगा। भुक्ति की इच्छा, भुक्ति की इच्छा नहीं, भुक्ति की जो वस्तुएं हैं वो उसके जीवन में आने लग जाएंगी। मुक्ति, मुक्ति भी जो है प्राय जो साधन भक्त, जो साधन अवस्था जो है आसक्ति के स्तर तक साधन अवस्था को माना जाता है। जब तक आसक्ति शुरू की आसक्ति होती है,
जो आसक्ति बहुत प्रगाढ़ हो जाती है, बहुत गाढ़ हो जाती है, तो वो भाव भक्ति में जो है प्रवेश करती है। तो जो शुरू शुरू की जो आसक्ति है, भगवत आसक्ति है, जब वो वहां तक पहुंचता है, साधन भक्ति वहीं तक होती है, जब वो वहां तक पहुंचता है तो उसको मुक्ति, जो मुक्ति है, मुक्ति की वस्तुएं, सिद्धि, ये जो सिद्धियां होती हैं, वो सभी उसको प्राप्त हो जाती हैं। यानी कि यदि वह चाहे तो उसको वह ग्रहण कर सकता है, वो दूर नहीं है उससे, ऐसे व्यक्ति से। उसको यदि वह चाहता है, वो जो इच्छा करेगा उसकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। तो ये साधन भक्ति के लक्षण है। इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है तो उसको शुरू से ही इस बारे में बहुत सतर्क रहना चाहिए कि उसके हृदय में ये कृष्ण अतिरिक्त जो इच्छाएं हैं वो जन्म ना लेने पाए, और यदि जन्म लेती हैं तो उसको बुद्धिवशतः, उसको शास्त्रों के वाणी स्वरूप वशतः, भक्तों की वाणी के द्वारा उसको काट देना चाहिए। वरना ये जो छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं, ये आगे चल के बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं और हमारी भक्ति को कब ढक देती हैं पता ही नहीं लगता है। तो ये थे साधन भक्ति के दो लक्षण। उसके बाद आज हम लोग सुनेंगे जो भाव भक्ति है उसके क्या लक्षण होते हैं। भाव भक्ति जो है वो इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती है। यूं तो साधन करना ही बहुत मुश्किल होता है, साधन यानी मन को साधना, मन को साधना ही बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कोई मतलब बहुत सौभाग्यशाली, बहुत अधिक सौभाग्यशाली कोई जीवात्मा ऐसी हो जाए जिसके जीवन में किसी ऐसे भक्त का प्राकट्य हो जाए, जो भक्त जो है, जो भक्त जो हैं बहुत अधिक उन्नत है, बहुत उन्नत स्तर के हैं, बहुत उन्नत स्तर के हैं, तो भक्त का जिसके जीवन प्राकट्य हो जाए तो वह व्यक्ति उस भक्त के मुख से कथा सुन सुनकर, भगवत कथाओं को सुन सुनकर भाव भक्ति की प्राप्ति उसको हो जाती है। कथा केवल तर्क, केवल सिद्धांतों पर आधारित नहीं होनी चाहिए। सिद्धांत तो मात्र केवल इसलिए है कि वह भक्ति से च्युत ना हो जाए, बस। इसके अतिरिक्त सिद्धांतों का जो है कोई भी आगे सहायता नहीं है। भाव भक्ति में ये सिद्धांत वगैरह नहीं, फिर वो रस, जो रस है वो चलता है। तत्व सिद्धांत केवल मात्र नींव है। नींव जितनी मजबूत होती है, उसका जो बिल्डिंग जो बनती है वो उतनी ही मजबूत बनती है, उसी मजबूती पर खड़ी होती है। लेकिन तत्व सिद्धांत जरूरी है ताकि कोई भक्ति से च्युत ना होने पाए, कोई हमें कहीं भी बरगला ना दे। क्योंकि हमसे भी बहुत जो संसार में अगर हम बाहर निकले तो बहुत सुंदर सुंदर तर्क करने वाले और अपने तर्कों के द्वारा हमारे मन को मोह लेने वाले ऐसे बहुत व्यक्ति हैं, बहुत व्यक्ति हैं। इसीलिए हमें अपने सिद्धांतों का इतना पता होना चाहिए ताकि अगर कोई व्यक्ति, अगर हम किसी की बात को ना भी काट पाए, शास्त्रों के वचन हम इतने प्रवीण नहीं हैं, हम नहीं काट पा रहे हैं, तो भी इतनी निष्ठा हमारी अपने इष्ट में हो कि हम वहां से कम च्युत ना होने पाए। तो बोला गया कि जो भाव भक्ति है वो, भाव भक्ति के भी दो लक्षण होते हैं। जब कोई व्यक्ति भाव भक्ति में प्रवेश करता है, कोई ऐसा सौभाग्यवान जीवात्मा जिसको भाव भक्ति की प्राप्ति हो गई है, तो उसके जीवन में साधन भक्ति के दो लक्षण भी आएंगे, यानी उसके क्लेश भी समाप्त होंगे, उसके जीवन में शुभ भी रहेगा, और साथ ही साथ जो भाव भक्ति के अन्य दो लक्षण हैं वो भी उसके जीवन में आएंगे। तो भाव भक्ति के अन्य दो लक्षण क्या है? तो बताया गया भाव भक्ति के अन्य दो लक्षण है। पहला है मोक्ष लघुता कृतित्व, यानी कि जो जो भाव भक्ति में आ गया है वह व्यक्ति मोक्ष उसके आगे बहुत तुच्छ हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। अब वह जो है, पहले जैसे मुक्ति उसके सामने खड़ी रहती थी ना, यदि मुक्ति की इच्छा करना चाहे तो उसे मुक्ति मिल सकती है, लेकिन भाव भक्ति में आने के बाद उसको मोक्ष ही इतना छोटा दिखाई देता है कि वो उसकी इच्छा ही नहीं करेगा। इतना तुच्छ दिखाई देता है उसको मोक्ष, मोक्ष जो कैवल्य मोक्ष है या अन्य अन्य जो मोक्ष हैं उसको इतने तुच्छ दिखाई देते हैं, इतने तुच्छ दिखाई देते हैं उसको कि वह उसकी इच्छा ही नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि एक जीवात्मा हमेशा, वो जीवात्मा का हमारा स्वरूप है कि हमको हमेशा उन्नत वस्तु ही प्रिय होती है।
ये हमारा अपना स्वरूप है। क्यों स्वरूप है? क्योंकि हम भगवान के संतान हैं, तो भगवान उन्नत में सर्वोत्तम है, उन्नत में भी भगवान सर्वोत्तम है। तो भगवान ही सबसे सर्वोत्तम है, तो हमको उनसे उन्नत कोई वस्तु है ही नहीं, तो हमें उनसे उन्नत कोई प्रिय होती भी नहीं है। तो ऐसे ही हमारा स्वभाव है उनके कारण, भगवान के कारण, कि हमको भी हमेशा उन्नत वस्तु अच्छी लगती है। हम ये सांसारिक जगत में भी देख सकते हैं कि हम लोग हमेशा उन्नत की चाह करते हैं। नौकरी जिसमें सैलरी ज्यादा हो, कम सैलरी वाली नौकरी छोड़कर अच्छी सैलरी वाली नौकरी को हम पकड़ लेते हैं। जिसमें बहुत अधिक छुट्टियां होती हैं उसको हम पकड़ लेते हैं। घर में भी जो उन्नत वस्तु है हम उसका चयन करते हैं। छोटा बच्चा भी जो उसको उसकी नजर में उन्नत दिख रहा है, बहुत बड़ा अच्छा दिख रहा है, वह उसको चयन करता है। रिश्ते भी, एक रिश्ता खराब है, एक रिश्ता हमें उससे उन्नत दिख रहा है, हम उस रिश्ते की तरफ जाते हैं। तो कहीं पर भी देखा जाए भौतिक जगत में भी हम हमेशा उन्नत वस्तु का ही चयन करते हैं, उन्नत व्यक्ति का ही हम चयन करते हैं। इसी तरीके से जो व्यक्ति भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाता है, जिसके हृदय में भाव भक्ति प्रकट हो जाती है, वह व्यक्ति मोक्ष को बहुत तुच्छ समझने लगता है। भाव भक्ति कैसी है? जैसे तरल पदार्थ है, जैसे छाछ है, छाछ, छाछ से पूरक की अवस्था जो दही होती है ना, दही, वो भी बहुत गाढ़ नहीं हुई है, बहुत गाढ़ नहीं, लेकिन हाँ गाढ़ी है। तो वो जो बीच की अवस्था होती है ना, वो छाछ होती है ना, वो अवस्था होती है जिसमें बहुत बहुत अधिक गाढ़पन हो ना, वो अवस्था होती है, वो है भाव अवस्था। इस भाव अवस्था में जो भाव भक्त होता है, वो उस मोक्ष को बहुत छोटा समझने लगता है। उसे इतना आनंद प्राप्त होता है भक्ति करते करते, इतना आनंद उसे प्राप्त होता है कि मुक्ति जो है वो उसको स्थान ही नहीं देता अपनी भक्ति के आगे। इतना उसको जो है मुक्ति जो है इतना उसको छोटा लगने लगता है, बहुत छोटा लगने लगता है। जब ये उद्धव आए थे, उद्धव जी, उद्धव जी आए थे जब ब्रज में, जब भगवान उन्हें कहते हैं तुम जाओ ब्रज में और जाकर मेरे जो ग्वाल बाल है, मैया है, बाबा है, उनको थोड़ा समझाओ बुझाओ, थोड़ा सा उनको सांत्वना प्रदान करो, क्योंकि मैं आ गया हूँ और मैंने उनसे कहा था कि मैं बस परसों ही लौट रहा हूँ, तो अभी तक मैं लौटा नहीं हूँ, तो मेरे वियोग में बहुत अधिक तड़पते होंगे, तो तुम उन्हें जाकर सांत्वना प्रदान करो, तुम इतने ज्ञानी हो, बृहस्पति के साक्षात तुम प्रथम बृहस्पति के बहुत प्रिय शिष्य हो, तो तुम जाके उन्हें सांत्वना प्रदान करो जैसे तुम मुझे यहाँ प्रदान करते हो सांत्वना। तो ये सोचकर उद्धव जब आते हैं तो कृष्ण उन्हें एक पत्र देते हैं। कृष्ण कहते हैं देखो तुम बाकियों को तो कैसे भी शांत कर देना अपनी बातों से, लेकिन जब तुम गोपियों के पास जाओ ना, तो उनको केवल ये जो मैंने पत्र दिया है बस यही बातें सुनाना, अन्य तुम अपने से कुछ मत जोड़ देना, वो समझेंगी नहीं। तो उद्धव जब जाते हैं तो उद्धव पत्र वगैरह तो उन्हें बाद में देते हैं, पहले उद्धव जो है उन्हें अपनी बातें बताने लग जाते हैं, ब्रह्म की बातें उन्हें समझाने लग जाते हैं। तो उस समय जो गोपियां होती हैं उनकी बातों को जो है इस प्रकार से देख रही होती है जैसे कोई बहुत ज्ञानी सजा धजा व्यक्ति आया हो और मूर्खों की तरह बातें कर रहा हो। ज्ञानियों की सभा में कोई मूर्ख व्यक्ति बैठ जाए और ज्ञानी लोग उसको देखें और वो अपने आप को जो मूर्ख व्यक्ति है वो अपने आप को ज्ञानी के पद पर रखे, ऐसे जब ज्ञानी लोग मूर्ख व्यक्ति को देखते हैं, ठीक ऐसे ही उस समय उद्धव की स्थिति बन रही थी गोपियों के आगे। एक हरिदास नाम के एक बहुत सुंदर भक्त हैं, ये ब्रज के ही भक्त हैं, गोवर्धन साइड के, तो वो अभी वो नहीं है, उन्होंने जो है शरीर त्याग दिया है उन्होंने। तो उनका एक बहुत सुंदर पद है, उनकी जो भजन कुटीर है ना उस पे वो दीवार पे वो पद भी लिखा हुआ है। तो वो पद है जो अभी आजकल कीर्तन में डाल डाल दिया गया है, उनका एक पद है। एक पद की मुझे लाइन बड़ी सुंदर लगी थी जब मैंने पढ़ी थी, जब मैं गई थी उनके वहां पर। तो पद था, मेरे प्राण तुम बिन ये जीवन अभिशाप है, इस जीवन का सब सुख मेरे लिए पाप है। ये हरिदास जो भक्त है ना, बहुत अच्छे सिद्ध नाम जापक संत रहे हैं।
अपने समय में। तो ये उनके जो बहुत सारे लिखे थे उसमें, बहुत सारे, उसमें से मुझे ये एक लाइन याद थी क्योंकि ये मैंने सुन रखी थी कीर्तन में, तो ये मुझे याद थी उस समय। बहुत सारे उनके बड़े सुंदर-सुंदर उसमें पद लिखे थे, दीवारों पर लिखे हैं पद लिखे। तो ये हरिदास जी कहते हैं। तो ऐसी गोपियाँ भी जब है उद्धव को समझाती हैं कि उद्धव तुम्हें जो है ये सब बातें जो हम पर क्या बीत रही है ये तुम्हें समझ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये या तो वही जानते हैं, कृष्ण जानते हैं या हम जानते हैं। वो भी उतना नहीं जानते हैं, हम जानते हैं। तो वो है ना, हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने, हम श्याम के नाम की दीवानी, व्रत नेम के बंधन क्या जाने, हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। उद्धव को ये बात जो है ना गोपियां उस समय समझा रही होती है, उद्धव से कह रही होती हैं कि भाई ये जो तुम बातें हमें बता रहे हो ये हमारे मतलब पल्ले नहीं पड़ रही, हमारे कुछ घुस नहीं रही है हमारे दिमाग में, हमारे दिमाग में घुस नहीं रही है। तो उस समय जो वो गोपियां तो खैर प्रेम उस पर स्तर पर थी, हाँ, लेकिन प्रेम स्तर वाले के अंदर भाव भी होते हैं, भाव भक्ति के लक्षण भी दिखते हैं प्रेम भक्ति वाले के अंदर। तो ये जो लक्षण थे, इन लक्षणों के आगे उनको जो नारायण का सुख भी प्राप्त हो रहा था ना गोपियों को, जब ये रासलीला के समय नारायण खड़े हो जाते हैं चतुर्भुज रूप में, तो उनको भी गोपियां प्रणाम करके आगे निकल जाती हैं, उनको भी। तो सर अपूर्व सुख, अपूर्व आनंद इसमें भाव भक्ति में होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी जो ब्रह्मवादी रहे शुरू में, वो जो सुखदेव गोस्वामी थे वो बाद में उस ब्रह्म को, उस निराकार भक्ति को छोड़कर जो है भगवान की साकार भक्ति में आ गए थे। उद्धव जो ब्रह्मवादी थे वो उद्धव ब्रह्मत्व का ज्ञान छोड़कर बाद में जो है प्रेम भक्ति के, क्योंकि वो ज्ञान को समझ ही नहीं पा रहे थे, इतने इतने मतलब ऐसा कहा जाता है कि उद्धव को यदि इतना अधिक ब्रज में अच्छा लग रहा था, क्योंकि 2 से 3 महीने जो है उद्धव ने ब्रज में बिता दिए थे, तो उद्धव को जब इतना अच्छा लग रहा था तो ब्रज छोड़कर क्यों वापस गए, जब उनको गोपियों की भक्ति की चाह हुई। उद्धव उद्धव कुंड है ना इधर गोवर्धन परिक्रमा की तरफ को उद्धव कुंड पड़ता है एक। तो जब उद्धव को इतना मतलब इच्छा थी कि मैं गुलमलता बन जाऊं, ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, ताकि गोपियों की जो पद रेणु है मेरे सर पर पड़े, जब उद्धव को इतनी इच्छा थी तो ब्रज छोड़कर क्यों गए? क्योंकि उद्धव उस प्रेम प्रेम के ज्ञान को ले ही नहीं पा रहे थे। इतना उसमें विरह था, इतना उसमें विरह की ज्वाला जल रही थी उसमें कि उद्धव के लिए वो असहनीय थी, असहनीय। उद्धव उस ज्वाला को सहन ही नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए वो तुरंत ब्रज छोड़कर चले गए। ज्यादा समय नहीं लगाया उन्होंने, जल्दी चले गए। इतना उसमें जो वो विरह की जो ज्वाला थी, जिस ज्वाला में वो गोपियां जल रही थी वो ज्वाला थी, और इसी के कारण जो है जितना अधिक वो ज्वलनशील होती है वो विरह की ज्वाला, उतना ही उसमें अधिक आनंद होता है जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम अभिभाव भक्ति के स्तर पर हैं ही नहीं। जो भाव भक्ति में जो भक्त होते हैं उन लोगों को शरीर की देह, शरीर की सुध बुध तो बहुत दूर की बात है। हमने क्या खाया क्या पिया, हम सोए हैं कि नहीं सोए हैं, कितने घंटे, अभी हम क्या करते हैं गिन के, इतने घंटे हमने सोना है, इतनी रोटी हमने खानी है, इतनी सब्जी हमने खानी है। शरीर हमारा कमजोर ना हो जाए इसलिए हमें रोटी सब्जी के अतिरिक्त भी अन्य पदार्थ भी लेने हैं ताकि हमारा शरीर हष्ट पुष्ट रहे। 1 गिलास दूध लेना है, ये करना है, वो करना भी, हमें अपने शरीर का पूरी तरह से भान है, पूरी तरह से। लेकिन जो भाव भक्ति के स्तर पर होते हैं उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं रहता है, देह की आसक्ति का इन चीजों के उसको उनको पता ही नहीं रहता है, तो अन्य अन्य वस्तुओं की वो इच्छा, अन्य वस्तुओं के बारे में वो चिंतन भी कैसे कर सकते हैं, इस बात का हम अंदाजा लगा सकते हैं।
उन्हें इस बात का ही होश नहीं रहता है। मात्र केवल भगवान के नाम में, उनके गुणों में, उनकी लीला कथाओं में वो इस प्रकार से डूबे रहते हैं, इस प्रकार से डूबे रहते हैं कि उनके जीवन में वही एकमात्र प्राण होते हैं, बस वही एक प्राण होते हैं। वो उनके जीवन से निकल जाए तो उसके अतिरिक्त उनके जीवन में और कुछ बचता ही नहीं है। जैसे दशरथ जी के जीवन में राम उनके प्राण थे, राम जी चले गए तो उनके प्राण निकल गए। ऐसे ही जो भाव भक्ति का साधक होता है, जो भाव भक्ति का जो भक्त होता है, उसके लिए भगवान की ये जो भक्ति है ना, जो जो आवेशपूर्ण भजन है, जो आसक्तिपूर्ण भजन है, ये जो भजन होता है यही उसकी भक्ति का प्राण होता है, यही प्राण होता है। एक भक्त जो गोवर्धन में रहा करते थे, जिनकी गोवर्धन में कुटिया थी, मैंने शायद पहले भी कई बार ये बताया हुआ है, इनकी कथा सुनाई है। तो ये जो है कभी राधा कुंड में जाते थे भजन करने, राधा कुंड में ही इनकी कुटिया है, आप लोग दर्शन कर सकते हैं। राधा कुंड में इनकी भजन कुटीर है, समाधि भी इनकी जो है वही बनाई गई है राधा कुंड में ही। तो जो है जब ये भजन करने जाते, भजन करते थे वहां राधा कुंड में, तो इनके इनके हृदय में ऐसे ही अनायास ही इच्छा हुई कि ये लोग, ये क्यों ना द्वारका जाएं दर्शन करने। शायद मैंने ये कथा पहले भी बताई है। तो जब ये द्वारका के लिए इच्छा मात्र आई ही थी इनके हृदय में, तो भगवान तो क्योंकि इच्छा पूर्ति करते हैं अपने भक्त की, तो कुछ लोग आए और कहे कि हम बाबा द्वारका जा रहे हैं, आप चलिए हमारे साथ में। तो इनकी इच्छा थी कि चल के एक बार आ जाएंगे दर्शन करके, तो चले गए। तो द्वारका में जब जाते हैं तो वहां पर ना कुछ वो लगाई जाती हैं, जैसे आप लोग बरसाने में जाओगे तो बरसाने में ऊपर जाके ना कुछ चिन्ह लगते हैं हाथ में। अब तो शायद वो चिन्ह दिखते नहीं हैं, अब तो उसकी जगह पे वो मेहंदी वाले बैठ गए हैं वहां पर। पहले चिन्ह लगाए जाते थे राधा रानी के, उनके जो राधा रानी की जो वस्तुएं होती थी उनके चिन्ह लगाए जाते थे। अब मैं जब इस बार गई थी ना, उससे पहले बार भी मैंने वहां नहीं देखा वो, जब मैं पहले एक दो बार गई थी तब मैंने देखा था वो। तो अब वहां पे वो जो मेहंदी वाली बैठ गई है उनकी जगह पर, तो वहां ऐसे ही द्वारका में चिन्ह लगाए जाते हैं, शंख चक्र गदा पद्म के। तो उनके भी जो है उन्होंने भी सब लगा रहे थे, जैसे जाते हैं ना धाम जाते हैं तो लगा लेते हैं। यहाँ पे ये धाम में प्रेम मंदिर के आगे वो तिलक लगा देते हैं, वो राधे राधे लिख देते हैं, ऐसे ही उनके भी चिन्ह लगा दिया। अब वो चिन्ह जो था वो बाहरी तौर से तो मिट जाने वाला था, लेकिन वो जो चिन्ह लगा उससे रुक्मणी जी ने उन्हें स्वीकार कर लिया। भक्त हैं, भाव भक्त के भक्त थे उस समय वो, रुक्मणी जी ने स्वीकार कर लिया। अब जब वो वापस आए अपने राधा कुंड, वहां बैठकर भजन करने लगे, तो जब वो हरिनाम करते थे तो उनके हृदय में बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान की स्फुरित हुआ करती थी। लेकिन जब वो बैठे अपने ही स्थल पर हरि नाम करने लगे तो उनके हृदय में कोई स्फूर्ति ही ना हो। अब उनको बहुत चिंता होने लगी, ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, पर हुआ नहीं। अंत में वो गए वहां बरसाने में। बरसाने में जो वहां के जो बाबा जी लोग थे, उन्होंने उनसे पूछा, तो उन्होंने उन्हें बताया कि देखो भाई, हो सकता है कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ हो तुम्हारे साथ में, तुम ऐसे गए थे तो शायद ऐसा ही हुआ होगा। जब उन्हें ये पता लगा, अपने जो उनके उस समय जो शिक्षा गुरु थे उनसे पता लगा, तो जब वो अपने वहां आए तो उन्होंने अपने दरवाजे खिड़की सब बंद कर लिए। छोटा सा कमरा है उनका, आज भी हम दर्शन कर सकते हैं उन बाबा का, उन बाबा की समाधि का। तो छोटा सा कमरा है उनका, वो उन्होंने बंद कर लिया और उसके बाद वो बैठ गए अंदर। जब तक अब इन प्राणों का कोई भी मेरे लिए मोल नहीं है, क्योंकि मुझे राधा रानी ने त्याग दिया है। अब मेरे लिए कोई मोल नहीं रहा, क्योंकि अब मैं ब्रज का नहीं रहा, अब मेरे लिए इनका कोई मोल नहीं रहा। तो वो माला करते 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 इतने विरह में जल जाते हैं कि उनके शरीर में आग लग जाती है, उनकी सांसें जो है रुक जाती है। वो कई दिनों तक जो है उनकी जो आसपास के वो थे कुटिया में बाद में आग लग जाती है। पता नहीं, कहते हैं ऐसा कि उनके शरीर की ज्वाला से आग लगी, ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ उनकी सांसें जो थी रुक गई थी। तो उनका जो वो कुटिया, जब धुआं वगैरह दिखा उनके उसमें से, जब खोला गया दरवाजे को तोड़ा गया, तो वो जो बाबा थे वो शरीर छोड़ चुके थे। तो ऐसा जो है व्यक्ति भाव भक्ति का, देखो कितना बड़ा जो है
प्रभाव है कि व्यक्ति अपनी सांसों का त्याग कर सकता है, लेकिन वो उस भजन को त्यागना नहीं चाहता है, तो वो उस मोक्ष की इच्छा कैसे कर सकता है, जिस मोक्ष को प्राप्त करने के बाद जो है जो मतलब ब्रह्म के जो कहा जाता है ना, ब्रह्म का सुख, जो ब्रह्मालय का सुख है, वो ब्रह्मा जी की जो परार्ध आयु है, आधी आयु, उस आयु के बराबर यदि कोई समाधि ले ले, कोई ब्रह्म ज्ञानी समाधि ले ले, तो उसको जो आनंद प्राप्त होता है ना, बिंदु मात्र का जो आनंद प्राप्त होता है, वो उस आनंद के, भक्ति के, उसके बराबर भी नहीं है। जो ब्रह्मानंद का सुख है, ये बहुत उन्नत सुख है ब्रह्मानंद का, जिसको पाने के लिए जो मुक्ति कामी हैं, उनके जन्म जन्म निकल जाते हैं, तभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इतना आसान नहीं है मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त कर लेना। कोई ऐसे कहे कि मोक्ष को प्राप्त करना बड़ा आसान है, तो नहीं नहीं, हम तो सुनते हैं, क्योंकि हम लोग भक्ति शास्त्र सुनते हैं, उन्नत शास्त्र सुनते हैं ना, तो बाकी सब छोटे हैं, बाकी सब तुच्छ हैं। हम लोग भक्ति शास्त्र सुनते हैं, लेकिन अगर आप ज्ञानियों के बीच में जाए तो पता लगे कि मोक्ष की कितनी दुर्लभता है। मोक्ष इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता है। जो ये शंकराचार्य मठाधीश हैं, ये जो शंकराचार्य जी के जो ये हैं, क्या क्या पढ़ा था मैंने कल ही, एक नाम था वो याद नहीं आ रहा है, ब्रह्मलीन करके कुछ नाम था। तो वहां मैं देख रही थी, वो जो वहां के, जो वहां उनके बारे में जब मैंने पूछा था, तो वहां के जो साधक वो बता रहे थे कि वो लोग सुबह जो है 1:30 बजे अपनी शैया का त्याग कर देते हैं, 1:30 बजे शैया का त्याग कर देते हैं, और फिर उसके बाद वो जाके अपनी जो है वो क्रिया आरंभ करते हैं, जो उनकी नियम साधन होते हैं, उनको वो शुरू करते हैं। और उनको वेदों के जितने वो सारे जो श्लोक होते हैं ना, वेदों के जो श्लोक होते हैं, उनको उन्हें कंठस्थ करना होता है। और उसके ऊपर भी उनकी भी जो उसमें आश्रम में, उनके भी मठों में जो टीकाकार होते हैं, उन टीकाओं को भी उन्होंने कंठस्थ करना होता है। फिर उनकी एक सभा लगती है, ज्ञानियों की सभा। उस सभा में उन्हें अपने तर्क को स्थापित करके बाकियों के तर्क को काटकर मठाधीश बनना होता है, उस पर बनना होता है, उस पर बैठना होता है। तब उनके अंडर में कुछ जो है, कुछ मठ उनके अंडर में आते हैं। इस तरह से वो ज्ञान एकत्र करते हैं। उसमें भी केवल ज्ञान नहीं, उसमें यम भी होना चाहिए, नियम भी होना चाहिए। अपने जो जिस साधन पे, जिस आसन पर वो बैठते हैं, वो आसन सिद्ध हो जाना चाहिए। उनका इतना यम नियम का इतना बल होना चाहिए कि उनका वो आसन सिद्ध हो जाना चाहिए। हाँ, इस प्रकार का कि उनकी जो इंद्रियां हैं, जो 11 इंद्रियां हैं, 11 की 11 इंद्रियां उन्हीं के वश में होनी चाहिए। इंद्रियों को वश में करना कितना मुश्किल है, अभी हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हम इस पड़ाव से निकल रहे हैं। उन 11 इंद्रियों को उनके वशीभूत होता है, वह व्यक्ति भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता है। ऐसा व्यक्ति भी इतना मुश्किल है। उस व्यक्ति के लिए भी संशय है कि मोक्ष को प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए भी संशय है। उसके लिए भी हर जगह से अनासक्त होना चाहिए वह व्यक्ति, हर जगह से। उसके लिए भी मुश्किल है कि मोक्ष को प्राप्त कर पाएगा नहीं कर पाएगा। मोक्ष इतना सरल नहीं है प्राप्त करना, और इतना मुश्किल उसका साधन है, तो उसको जो जो प्राप्ति का जो फल है, वो भी मुश्किल ही होगा। तो उस मोक्ष के आनंद को भी जो भाव भक्त है वो तुच्छ समझता है। कब? जब उसके हृदय में तनिक भी रति उत्पन्न हो जाती है। तनिक भी रति जो है भगवान के नाम रूप गुण लीला के प्रति उत्पन्न हो जाती है। तनिक भी रति यानी कि भाव भक्ति में मात्र प्रवेश किया ही किया है, बस अभी गाढ़ नहीं हुई है भाव भक्ति, ना वो भाव भक्ति के मिडल स्टेज पर पहुंचा है। भाव भक्ति के भी 3 स्टेज हो जाते हैं। एक जो उसने प्रवेश किया है, एक वो बीच में जब पहुंचा है भाव भक्ति की, एक वो जो भाव भक्ति उसकी सिद्ध होके अब वो प्रेम भक्ति की तरफ को जाने वाला है, ऐसा व्यक्ति। तो जो भाव भक्ति है वो बस उसने प्रवेश किया ही किया है। ऐसे व्यक्ति के तनिक भी जिसके हृदय में रति उत्पन्न हो गई है, उसको मोक्ष जो है बहुत छोटा दिखाई देने लगता है, लघु दिखाई देने लगता है। जिस
छोटी वस्तु की वो स्पृहा करता ही नहीं है, क्योंकि भक्ति रूपी जो महारानी है उनके हृदय में उत्पन्न हो जाती है। किसके हृदय में? भाव भक्ति वाले भक्त के हृदय में। ये तो है पहला लक्षण भाव भक्ति का। दूसरा लक्षण है सुदुर्लभता। भाव भक्ति बहुत मुश्किल से मिलती है, पता है ना। श्रद्धा, सर्वप्रथम तो श्रद्धा होना ही बहुत मुश्किल है। कहाँ से हमारी भक्ति की शुरुआत होती है? श्रद्धा से। हमारी भक्ति की शुरुआत होती है पारलौकिक श्रद्धा से, लौकिक श्रद्धा से नहीं, पारलौकिक श्रद्धा से। लौकिक श्रद्धा टूट सकती है, किसी ने कुछ कह दिया थोड़ी सी भी तो हमारी श्रद्धा टूट जाएगी। हमारे साथ कुछ गलत हो गया तो हमारी श्रद्धा हो सकता है डगमगा जाए, टूट जाए। या हम बहुत बहुत बीमार पड़ गए, किसी ने बोला फलाने वाले बाबा के पास गए थे, उसने एक ताबीज बांधा था तो बिल्कुल चंगे हो गए। हमने भी सोचा भाई चलो बहुत परेशान है अपनी इस बीमारी से, चल के देख लेते हैं। ताबीज बांधा और चंगे हो गए। अब श्रद्धा किसके प्रति बन गई? उनके प्रति। ज्योतिष को दिखाया तो बताया ये वाला रोग लगा है, ये फलाना ग्रह बहुत भारी है, ये बहुत भारी है जी, क्या करे जी? नवग्रहों की पूजा करा लो। ठीक है जी, नवग्रहों की पूजा करा ली तो क्या पड़ा? श्रद्धा में चोट। श्रद्धा कम थी तभी तो नवग्रहों के चक्कर में पड़े। श्रद्धा मजबूत होती तो क्यों पढ़ते? हरिनाम करते, भगवान की शरण ग्रहण करते। श्रद्धा कमजोर थी इसीलिए वहां गए। तो ऐसे, तो ये हुआ लौकिक श्रद्धा। एक होती है पारलौकिक श्रद्धा। पारलौकिक श्रद्धा, जो श्रद्धा किसी भी कारण से टूटे नहीं, किसी भी कारण से ना टूटे, डगमगाए नहीं, वो होती है पारलौकिक श्रद्धा। यानी शास्त्रों के वचनों पर, गुरु के वचनों पर इतना अटूट विश्वास हो, इतना अटूट विश्वास हो कि इनके वचनों का जो हम पालन करेंगे तो हमें, हाँ, भगवान की प्राप्ति हो ही जाएगी। इन्होंने प्राप्त किया है, शास्त्र कह रहे हैं होगी तो मतलब होगी। इसे कहते हैं पारलौकिक श्रद्धा। शास्त्रों के वचनों पर पूर्ण विश्वास, पूर्ण विश्वास। और जब विश्वास होता है तो उसका पालन भी करते हैं। पारलौकिक श्रद्धा होगी तो उसमें आगे चल के बताया जाएगा भाई ऐसे ऐसे जो है भक्त का आश्रय ग्रहण करो, ऐसे भक्त का आश्रय ग्रहण करो। तो फिर ढूंढने लग जाते हैं, हमारी खोज शुरू हो जाती है। कहाँ हमें कोई ऐसा भक्त मिले जिस भक्त की छत्र छाया में रहकर हमारी भक्ति उन्नत हो, हमें भगवान के प्रति आकर्षण जागृत हो जाए। ऐसा भक्त हमें कहाँ मिलेगा? फिर हम उनकी खोज शुरू करते हैं। ऐसा हम कहते हैं कि भक्त अपने आप आते हैं, ऐसा नहीं है, खोज करनी पड़ती है। जैसे हम कहें भगवान तो अपने आप आते हैं, तो ऐसा नहीं है, भगवान आते हैं अपने आप, लेकिन क्या देखेंगे भगवान? आपका आवेश, आपकी पीड़ा, आपकी छटपटाहट देखेंगे, तब तो भगवान आएंगे। ऐसे ही जब हम किसी भक्त को खोजेंगे, खोजेंगे क्यों? क्योंकि हमें छटपटाहट है। किस चीज की छटपटाहट है? क्योंकि हमें उन भगवान के पास जाने की छटपटाहट है। तो हम ऐसे भक्त को खोजेंगे जो स्वयं छटपटाते रहते हो। क्योंकि भक्ति क्या है? छुआछूत की बीमारी है। तो हम ऐसे भक्त को खोजेंगे जो स्वयं छटपटाते रहते हो, भगवान के विरह में रहते हो। तो जब हम ऐसे भक्त की खोज करेंगे तब भगवान हमें ऐसे भक्त के पास भेजेंगे, हमें दिखाएंगे देखो ये है वो भक्त जिनके संग में रहकर तुम भक्ति कर सकते हो। ये है वो भक्त जिनके संग में रहकर तुम मेरे बारे में जान सकते हो। तब हमको एक असीम शांति प्राप्त होगी उन भक्त के आश्रय से। तो हमें लगेगा हाँ, हमारा हृदय यहाँ पे आके रुक गया, हमारे हृदय को बहुत एक शांति प्राप्त हो रही है। इसका मतलब यही है हमारे आध्यात्मिक गुरु, जिनके चरणों पे आके हमको सभी संसार की ज्वाला से बचकर हमें शांति की प्राप्ति हो रही है, हमारे सारे संदेह दूर हो रहे हैं। यही है हमारे आध्यात्मिक गुरु। अब हम उनके आश्रय में रहकर उनकी सेवा आदि करते हैं, उनको जानते हैं, उनको पहचानते हैं, वो हमें जानते हैं, वो हमें पहचानते हैं। तब जाके वो संबंध स्थापित होता है। तब हम उनसे दीक्षा लेते हैं। उसके बाद हम उनसे दीक्षा लेते हैं जब हम उनका अच्छे से जो है परिचय कर लेते हैं, वो हमारा परिचय कर लेते हैं, तब हम उन्हें
आध्यात्मिक रूप में अपना पिता स्वीकार करते हैं। हाँ, यही है हमारे आध्यात्मिक गुरु। और हम जब उनका आश्रय ग्रहण कर लेते हैं तो फिर वो हमें अपने आश्रय में रखकर हमें भगवान की लीला कथा सुनाते हैं, या हमें किसी ऐसे के सुपुर्द कर देते हैं जो हमें भगवान की लीला कथाएं सुनाए। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने, जब रघुनाथ दास गोस्वामी आए थे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने, क्योंकि महाप्रभु तो सब समय अंतिम चरण चल रहा था ना महाप्रभु का, तो महाप्रभु सब समय उसमें रहते थे, गंभीरा में समय बिताते थे और बहुत जो है आंतरिक लीलाओं में अधिक रहा करते थे महाप्रभु। तो महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को रघुनाथ दास गोस्वामी को सौंप दिया था। लो रघुनाथ, लो रघुनाथ, अब से ये जो स्वरूप है यही तुम्हारे गुरु हैं, स्वरूप के रघु हैं, ऐसा कहा था कि स्वरूप के रघु हैं, चैतन्य महाप्रभु ने सौंप दिया था। तो ऐसे ही वो जो गुरु हैं, यदि स्वयं ना पालन पोषण कर पाए, असमर्थ हो, या उम्र अधिक हो गई हो, या वो विरह में ही इतना रहते हो, या पहुंच ही ना पा रहे हो हम, तो वो हमें किसी ऐसे के आश्रय में डाल देते हैं, रख देते हैं, जिनके आश्रय में रहकर हम अपना पालन पोषण करते हैं। ये बहुत जरूरी है। देखो, श्रद्धा का बीज उगना ये बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, ये बीज। लेकिन केवल बीज प्राप्त होने से काम नहीं चलता है कि श्रद्धा का बीज मिल गया बस हो गया। वो बीज सूख भी जाता है यदि उसमें ठीक ढंग से उसमें खाद पानी ना डले, ठीक ढंग से उस बीज का पालन पोषण ना हो, तो बीज सूख जाएगा। वो बीज फिर अंकुरित नहीं होगा कभी भी। अंकुरित अगर हो गया है ना तो भी सूख जाएगा, क्योंकि शुरू में बहुत कोमल है। उसको बहुत एक अच्छे माली के हाथ में देना है, अच्छे माली के हाथ में। ऐसा ना हो कि हमने किसी के हाथ में अपने उस श्रद्धा रूपी बीज को पकड़ा दिया, हमें प्राप्त हुआ श्रद्धा रूपी बीज, और हमने ऐसे जहां तहां उस बीज को डाल दिया, फिर ध्यान ही नहीं दिया। उसमें खाद पानी सूर्य की धूप पड़ना बहुत आवश्यक है, वरना धीरे धीरे करके सूख जाएगा। और माया देवी इतनी प्रबल है कि हमको इस बात का आभास कराती रहेंगी, अरे हमारे अंदर श्रद्धा है, अरे हम भक्ति कर ही रहे हैं, चल ही रहा है, हरि नाम तो चल ही रहा है। वो मात्र केवल एक खोखलापन होता है, भक्ति नहीं हो रही होती है, केवल एक खाल है, खाल। तो इस प्रकार से वो जो गुरु हैं हमको अपने आश्रय में रखकर हमें भगवान की लीला कथा सुनाते हैं, हमें भगवान के गुणों की तरफ आकृष्ट करने का प्रयास करते हैं। देखो देखो भगवान कितने दयालु हैं, कितने दयालु हैं। फिर हम जब भगवान के गुणों की तरफ नजर डालते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, ये संसार के जो लोग हैं ना, ये दयालु नहीं है। असल में दयालु कौन है? भगवान। असल में दयालु कौन है? वो गुरु, जो हमें भगवान के बारे में बता रहे हैं, जो हमें बचाते हैं, यहाँ वहां से बचाते हैं, हर जगह से। देखो इसकी निंदा मत सुनो, देखो इसकी निंदा मत सुनो, नहीं नहीं, निंदा मत करो, निंदा करने से तुम्हारा भजन समाप्त हो जाएगा। निंदा मत करो किसी की। जो हमें बताते हैं, जो हमें बचाते हैं, वो हमें हमें इस तरीके से हमारा पालन पोषण करते हैं जैसे कि एक माता पिता अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं। माता पिता को बहुत दुख होता है ना, बच्चा अगर गलत मार्ग पे जाए तो बहुत दुख होता है माता पिता को। ऐसा लगता है कि हमने कुछ प्राप्त ही नहीं किया, अब जीवन हमारा बिल्कुल जीरो हो गया है। जब बच्चा गलत मार्ग पे चला जाता है तो माता पिता जब बच्चे का गलत अनिष्ट होते हुए देखते हैं तो माता पिता को अपार दुख होता है। ऐसे उन गुरु को बहुत अपार दुख होता है जब उन्हें लगता है कि उनका बच्चा गलत दिशा की ओर बढ़ रहा है। तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को, हाँ, पालते हैं, पोसते हैं। कैसे पालते पोसते हैं? भगवान की कथा सुना के, भगवान की लीला सुना के, गुण माधुरी के बारे में बता के, उनकी रूप माधुरी के बारे में बता के, नाम के विषय में बता के, ऐसे पालते हैं, पोसते हैं। उनके संशयों को अपने उत्तरों के द्वारा खंडित करते हैं, उनके संशयों को मिटाते हैं। प्रश्न पूछता है वो बालक, अपने गुरु से प्रश्न पूछता है और वो उनके प्रश्नों को खंडित करते हैं और उसके हृदय को शांति प्रदान करते हैं। फिर उसकी श्रद्धा और बढ़ती चली जाती है, और बढ़ती चली जाती है। धीरे धीरे अपने गुरु की कृपा के प्रभाव से उसके अनर्थ और अपराध दोनों दूर होते हैं, क्योंकि उसके गुरु समझाते हैं, देखो किसी के प्रति अपराध मत करो, देखो किसी की निंदा मत करो, हाँ, देखो भक्ति करो,
ये मनुष्य जीवन मिला है, तुम भजन करो, भजन की ओर खूब अग्रसर करते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु को मालूम है कि एकमात्र भजन से ही इसका उद्धार हो सकता है, क्योंकि गुरु उस स्तर तक पहुंच चुके हैं और वो जानते हैं। क्योंकि माता पिता के पास जो संपत्ति होती है ना, वो अपने योग्य शिष्य को देने में बड़े सॉरी योग्य पुत्र को देने में, पुत्री को देने में बड़े आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसे गुरु के पास जो प्रेम रूपी संपत्ति होती है ना, वो सोचते हैं मैं कहाँ से ऐसा योग्य शिष्य मेरा कोई मिले कि मैं उसको वो संपत्ति प्रदान करूं। तो वो उस योग्य उसको शिष्य को योग्य बनाते हैं, उसको हर तरीके से काढ़ते हैं, संवारते हैं। जहां कहीं उसको अंग भंग करना होता है, वहां से उसके अनर्थों को, अपराधों को अंग भंग भी करते हैं अपने वचनों के द्वारा। कभी कटु वचनों के द्वारा, कभी मीठे वचनों के द्वारा उसको अंग भंग करते हैं। फिर ऐसे गुरु का आश्रय प्राप्त करके जब उसके अनर्थ अपराध धीरे धीरे भंजन होने लग जाते हैं, तो उसके हृदय में जागती है निष्ठा, गुरु के प्रति, भक्तों के प्रति और भजन के प्रति निष्ठा जागने लग जाती है। हम्म, फिर वो भजन करता है, अपने गुरु को देखकर भजन करता है। मेरे गुरु कैसे भजन करते हैं, मेरे गुरु क्या कहते हैं, ये वैष्णव क्या कहते हैं, उस प्रकार से वो भजन करने लगता है। वो कहीं उल्टी दिशा में भी अगर उसके कदम बढ़ रहे हो ना, तो गुरु और वैष्णवों के वचन उसके पैरों को पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं। फिर वो जाता नहीं है, फिर वो जाता नहीं है। और चला भी जाए तो जाकर जब अपने गुरु को, वैष्णव को अपन जाकर रो रो कर बताता है कि मेरे हृदय का हाल ये है, तो वो बहुत दुखी होते हैं और कृपा की याचना करते हैं और उसको संतुष्टि प्रदान करते हैं कि कोई बात नहीं, होता है, फिर से प्रयास करो, तुम गिर गए हो ना, उठो, फिर से प्रयास करो। फिर अपने वचनों के द्वारा फिर से उसको सुधारते हैं। धीरे धीरे करके उसकी निष्ठा जो है वो रुचि में बदल जाती है। अब उसको भजन, भजनीय में रुचि होने लग जाती है। भजन में तो निष्ठा है ही है, साथ ही साथ जो भजनीय है उसमें फिर वो और अधिक सुनता है ना, उनके नाम के बारे में, रूप के बारे में, गुण के, तो वो स्फुरित होने लगता है हृदय के अंदर। फिर उसको और अधिक रुचि होने लग जाती है। और अधिक रुचि हो जाती है, उसे रुचि बढ़ जाती है। अब उसको अपने गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति, धाम के प्रति, भजनीय वस्तु के प्रति उसको रुचि होने लग जाती है। अब उसको रुचि आती है। अब जहां वो बड़ी मुश्किल से सुबह उठ पाता था, अब उसको रुचि पर्यंत उठता है, रुचि पर्यंत उठता है। रुचि के बाद उसके हृदय में आसक्ति आती है। अब उसको संसार की किसी वस्तु में आसक्ति नहीं रह जाती है। जहां पहले उसको प्रगाढ़ आसक्ति हुआ करती थी, अब उसको गुरु में, वैष्णव में, धाम में, भजन में, शास्त्रों में, इन वस्तुओं में आसक्ति शुरू हो जाती है। उसका स्वभाव बदल जाता है, उसे पता भी नहीं लगता कि कब गुरु कृपा उसको इतनी आगे तक खींच के ले आई, उसको पता भी नहीं लगता। आसक्ति के बाद जब धीरे धीरे उसकी आसक्ति प्रगाढ़ होती चली जाती है, प्रगाढ़ होती चली जाती है, गुरु कृपा से, वैष्णव की कृपा से उसकी भाव भक्ति में उसकी एंट्री होती है। अब भाव उसके हृदय में स्फुरित होने लगते हैं। अब वो भगवान के प्रति कोरे हृदय से नहीं सोचता, अब वो भगवान को कोरी आंखों से नहीं देखता। अब उसको विग्रह विग्रह नहीं दिखते, अब उसको विग्रह मुस्कुराते हुए खड़े श्याम सुंदर दिखते हैं, मुस्कुराते हुए खड़े दिखते हैं उसे। अब ऐसा नहीं है कि अब वो जाता है केवल सर झुका के प्रणाम करके उठ के चारों दिशाओं में देखता है और जिसको देखना चाहिए बस उन्हीं को नहीं निहारता है। अब ऐसा नहीं होता। अब वो कुछ पल खड़े होकर उनको निहारता है। अब भगवान के नेत्र मात्र केवल पत्थर की बनी मूर्ति के नेत्र नहीं लगते हैं, एक कारीगर के द्वारा सजाए गए उसको नेत्र नहीं लगते हैं। अब उनको भगवान के वो नेत्र, वो करुणामय नेत्र लगते हैं, जिसके कारण उसका जो जीवन है वो संवर गया, सुधर गया। अब वो नेत्र लगते हैं उसे, जिसमें से उसको उन नेत्रों में से कितनी करुणा बहती हुई दिखती है। अगल बगल लोगों को नहीं दिखती है, अगल बगल के लोगों को तो मात्र केवल एक पत्थर दिखते हैं। उसको दिखते हैं कि इनके नेत्रों में से कितनी करुणा बह रही है। ये नेत्र मात्र केवल नेत्र नहीं है, ये नेत्र तो वो आश्रय हैं जिनके आश्रय में रहकर उसका जीवन संवर रहा है। वो उन अश्रु पूरित नेत्रों से भगवान की ओर निहारता है। उनकी जो बिंब अधर है, जो उनकी मुस्कुराहट है भगवान की, उन मुस्कुराहट को देखता है। आंखों से अश्रु लेकिन होठों पर परम मुस्कान रहती है ऐसे भक्त के हृदय में। भाव भक्ति की ओर वह आगे बढ़ने लग जाता है।
तो ये भाव भक्ति बड़ी दुर्लभ है, क्योंकि इतने चरण पार करके उसको आने पड़ते हैं। लेकिन ये सब संभव होता है जब उसके जीवन में ऐसे सदगुरु का, ऐसे वैष्णव का उसको आश्रय प्राप्त हो जाता है, तब उसके लिए ये सब संभव है। वरना उससे पूर्व ये भाव भक्ति बड़ी दुर्लभ है। भगवान ने कहा ये भाव भक्ति सो दुर्लभ है, सो दुर्लभ, इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती है। लेकिन कहीं हताश ना हो जाए, निराश ना हो जाए, इसलिए कहा देखो दुर्लभ है, नामुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्राप्त ही नहीं होगी, ऐसा नहीं कहा कि मिलेगी ही नहीं, बोला सो दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन बहुत मुश्किल से मिलती है। क्यों मुश्किल से मिलती है? तो रूप गोस्वामी पाद जी बताते हैं, दो कारणों से भक्ति की सुदुर्लभता है। एक तो ये कि जब हम भक्ति करते हैं तो अनासंग भाव से करते हैं। अनासंग भाव किसे कहते हैं? आवेश के बिना। जो भजन आवेश के बिना होता है वो भजन कभी कभार भजन होता भी नहीं है। आवेश से, आवेश में रहकर जो भजन होता है वही भजन हमारे अनर्थों और अपराधों को जलाता है। आवेश युक्त भजन, आवेश के साथ जगना, आवेश के साथ उस प्रसाद को पाना, आवेश होता है। जैसे हमें ना कोई नई मूवी लगी है और बहुत उस मूवी के बहुत चर्चे हैं, बहुत चर्चे हैं उस मूवी के, और जब हम उस मूवी को देखने बैठते हैं तो मूवी बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी है। तो उस मूवी में आवेश, पूरा हमारा आवेश होता है, हमारा मन का भी, हमारी बुद्धि का भी, हमारी इंद्रियों का भी आवेश होता है उसमें। हम उठ के कहीं यहाँ यहाँ वहां नहीं जाते हैं, यहाँ वहां जाते हैं, चलो थोड़ा उधर घुमाए, थोड़ा उधर घुमाए, फिर बैठ जाएंगे बीच में, ऐसा नहीं होता है। 3 घंटे की अगर मूवी है तो एक जगह एक स्थान पर बैठकर मूवी देखेंगे हम, और बिल्कुल आंखें एक टक लगाए रख के देखते हैं। ऐसे नहीं थोड़ा बाहर का नजारा देख लें आधे 1 घंटे, फिर थोड़ा मूवी में देख ले, तो इसको आवेश नहीं बोलेंगे। आवेश किसको? जैसे बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा मोबाइल फोन पे लगा रहता है, तो उसका आवेश देखिए, मोबाइल फोन पर लगे लगे हिलता डुलता ही नहीं है। आसपास कितने लोग उसको पुकार रहे हो, जो मजाल खाना भी खाएगा ना तो खाने में आवेश नहीं, मोबाइल में आवेश रहेगा। मोबाइल सामने से हट जाए तो खाना भी छोड़ देगा, ऐसा आवेश। ऐसा ही आवेश चाहिए भजन में, भजन के साधनों को पूरा करने में, श्रवण में, कीर्तन में, स्मरण में, पाद सेवनम में, अर्चन, बंदन, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, इसमें आवेश चाहिए, आवेश। तो वो भजन भजन है। क्यों सुदुर्लभ हो जाती भाव भक्ति? क्योंकि हम बिना आवेश के भजन करते हैं। हाँ, भक्ति तो एक जन्म की थोड़े ना है, अनेक जन्मों की भक्ति है। अरे इस जन्म में नहीं होगी, सिद्ध अगले जन्म में हो जाएगी, उसके अगले जन्म में हो जाएगी। कहाँ भागे चले जा रहे हैं हम, है? अभी नाम नहीं सिद्ध होगा तो क्या हो गया, अगले जन्म में सिद्ध हो जाएगा, उसके अगले जन्म में कभी तो मिलेगा मनुष्य जीवन, तब हो जाएगा सिद्ध, क्या दिक्कत आ रही है? अभी भक्त का संग नहीं मिल रहा है तो क्यों क्यों चिंता करे? अरे अपने आप आएंगे भक्त। ध्रुव महाराज जी के पास अपने आप आए थे, वो परीक्षित महाराज जी के पास अपने आप आए थे, वो थोड़े ना गए थे ढूंढने, अपने बात अपने आप आ जाएंगे, भक्त आ जाएंगे, जब मिलाना होगा तब मिला देंगे। आज कथा कोई बात नहीं, आज कथा नहीं सुनी तो क्या हो गया, वही कथा में वही सब चर्चा है, हमने सब सुन रखी है। कथा में क्या सुनाया होगा, वही थोड़ा सा सुना दिया होगा, कुछ खास क्या बताया होगा, सब सुन रखा है हमने, पूरा पूरा हमने श्रीमद् भागवतम 1000 बारी सुन रखा है। क्या है उसमें? वही सब चलता है, वही सब कथाएं है, उसमें कौन सा कुछ नया पुराना है। कल सुन लेंगे, क्या हो गया, आज की छूट गई तो छूट गई, कोई बात नहीं। क्या समझ में आ रहा है? छूट जाएगी, अगली बार सुन लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये होता है हमारा आवेश नहीं होता है, हमें भजन में आवेश नहीं होता है, बिल्कुल आवेश नहीं होता है, ये होता है। तो ऐसे भजन से भाव भक्ति तो दूर की बात है, श्रद्धा भी उदित हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। श्रद्धा भी सो जाएगी अगर ऐसा भजन चलेगा, तो वो श्रद्धा भी कहीं लुप्त हो जाएगी जाकर, ऐसा भजन रहेगा तो इसलिए बोला भाव भक्ति बहुत सुदुर्लभ है, क्योंकि अनासन साधन का हम जो है इस्तेमाल करते हैं, या यानी कि संग, साधन का संग, यानी आवेश के साथ यदि भजन किया जाए, साक्षात भक्ति का पालन किया जाए, तो फिर जो है भक्ति अधिक दूरी पर नहीं है। और ना ये जो साक्षात भजन होता है, ये यदि कामना वासना के चलते किया जाए,
दूसरा कारण क्या बता रहे हैं? भगवान इस भक्ति को शीघ्र प्रदान नहीं करते। क्यों नहीं प्रदान करते? क्योंकि हृदय में बहुत कामनाएं होती हैं भगवान के अतिरिक्त। भगवान के अतिरिक्त हमारे हृदय में बहुत सारी कामनाएं होती हैं। तो जब इस कामना के कारण हम जो कामना को लेकर जो हम भजन करते हैं, उससे भी हमें भाव भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में इच्छा होती है, तो भगवान कभी हमारी भुक्ति की इच्छा होगी, स्वर्गरोहण की इच्छा होगी, या कहीं और मुक्ति की इच्छा होगी, या सिद्धि की इच्छा हो जाएगी हमारे अंदर, या अन्य कोई इच्छा कामना होगी, तो भगवान हमें वो इच्छा पूरी कर देते हैं हमारी। तो फिर भक्ति जो है हमारी इच्छाओं की पूर्ति में, उन इच्छाओं की पूर्ति करके बस वो हमें फल प्राप्त कर दे देती है, और हम उसी में खुश हो जाते हैं, उन्हीं खिलौनों में हम खुश रहते हैं। तो इसलिए भी भाव भक्ति की सुदुर्लभता है। जब हम ठान लें कि हमारे साधन का उद्देश्य क्या है, भाव भक्ति की प्राप्ति, वो साधन साधन कब है? जब हमारा उद्देश्य भाव भक्ति को प्राप्त करना होता है, तब वो साधन साधन होता है। हमारा उद्देश्य है भाव भक्ति की प्राप्ति। उस भाव भक्ति की प्राप्ति के लिए हम अन्य किसी भी आश्रय को स्वीकार नहीं करेंगे। तो आवेश हृदय के अंदर आता है, और जब हम ऐसे भक्तों का संग करेंगे ना, तो आवेश आता है। जैसा हम संग करेंगे, याद रखिए, वैसा ही हमारा भजन होगा, वैसा ही हमारा भजन होगा। आप 1 महीना किसी नाम जापक का संग करके देखिए, आप नाम ना करने लग जाए तो कहना। ऐसे 1 महीना किसी वैरागी व्यक्ति का संग करके देखिए, आपके हृदय में वैराग ना उतर जाए तो कहना। ये संग का प्रभाव होता है। संग का प्रभाव बड़ा तीव्र होता है। संग का प्रभाव बहुत तीव्र होता है। जैसे व्यक्ति का आप संग करेंगे, वैसा ही आपका जो है स्वभाव बन जाएगा। जैसे व्यक्ति का संग करेंगे, एक विरह में छटपटाता हुआ भगवान के लिए, हा कृष्ण, कब मिलेंगे आप? कब आपके दर्शन होंगे प्रभु? जीवन बीत गया, कब होंगे? कब होंगे? ऐसा ऐसे व्यक्ति का संग करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी प्रार्थनाओं में ये व्याकुलता ना हो कि आप भी ये ना बोले कि प्रभु, कब हमें आपके दर्शन होंगे? कब हमारे अंदर वो 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 भाव आएगा, वो स्वभाव आएगा जिस स्वभाव के कारण आप आकर्षित हो जाते हैं? कब हमारे हृदय में भक्तों की सेवा करने की पीड़ा होगी? कब हम उसको प्राप्त करने की अभिलाषा हमारे हृदय में उठेगी? ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसी प्रार्थना हृदय में स्फुरित ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन कब? जब ऐसे भक्त का संग करेंगे। जब हम ऐसे भक्त का संग करेंगे ना, अरे क्या पड़ी है जल्दी, अभी पड़े हैं, बहुत बरसों पड़े हैं, आराम से करो, धीरे धीरे करो। तो हम भी ना दूसरों को यही शिक्षा देंगे, अरे आराम से करो, अरे आराम से करो, धीरे धीरे करो, अभी क्या करना है, आराम से करो, धीरे धीरे, कोई बात नहीं, इतनी माला हो रही है, आराम से करो, आराम से करो। तो वो आराम ही आराम बन जाता है। फिर भजन नहीं होता है। और किसी ऐसे छटपटाहट व्यक्ति का, हाँ, हृदय जल रहा है, अभी तक अनर्थ नहीं हटे, अभी तक अपराध नहीं हटे, खाने की स्पृहा जस की तस बनी हुई है, अभी हमें कितना मोह है, हम कितना सुबह से लेकर शाम तक हमारी जीवा कितना गप्पे मारती रहती है। जब नाम करने को कहो तो ये जीवा मना कर देती है। कितने दुख की बात है। कब हमारे हृदय से अनर्थ जाएंगे, कब हमारे हृदय से अपराध जाएंगे? जब हम ऐसे व्यक्ति का संग करेंगे ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी ये भगवान से प्रार्थना ना हो, हमारी आंखों से अश्रु ना गिरे, और हम भगवान से प्रार्थना ना करें कि प्रभु कब वो दिन आएगा हमारे जीवन में कि हमारे भी अनर्थ और अपराध समाप्त हो जाएंगे, और हमारे भी हृदय में आपके प्रति प्रगाढ़ निष्ठा जागृत हो जाएगी। कब ऐसा वो दिन आएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए हम जैसा संग करते हैं, ऐसा ही हमारे हृदय में वो चीजें स्फुरित होती हैं। एक विग्रह, जिसको विग्रह की सेवा करने का बड़ा मतलब बहुत आनंद आता है उसको विग्रह सेवा में, किसी ऐसे व्यक्ति का संग करके देखो, आपकी विग्रह सेवा में रुचि हो जाएगी। आपको लगने लगेगा मेरे घर भी तो विग्रह है, ऐसे ही पड़े रहते हैं बेचारे। ऐसा संग करके देखो। ये है संग का असर। तो जैसा हम अपराधी का संग करते हैं ना, जो हमेशा निंदा करता रहता है गुरु की, वैष्णव की, और जो शास्त्रों की निंदा करता रहता है, या जिसको केवल कमियां ही कमियां दिखती हैं चहुं दिशा में, कुछ समय बाद ना आपकी आपकी नेत्र भी ना ऐसे
कमियां देखने वाली हो जाएंगी। आपको ना सच्चाई में भी शक नजर आएगा, सच्चाई में भी संशय होने लगेगा आपको। ये सच में भक्त हैं क्या? सच में क्या ऐसा होगा धाम में? सच में क्या भगवान ऐसी लीला करते होंगे? यहाँ पहले करते होंगे, अब थोड़े ना करते होंगे। सच में ऐसा होता होगा, ऐसे संशय आने लग जाएगा। तो इसलिए बहुत सोच समझ के बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। आज आपको संग अच्छा मिला, कल आप बदल गए। भक्ति बहुत दूर नहीं है, अगर संग ऐसा मिल जाए हमें तो। संग के मिलने की देरी है बस। संग नहीं मिलता है तो हम जो है हमारा भजन बड़ा दूर होता है। खैर, तो सुदुर्लभा क्यों कहा भगवान ने भाव भक्ति को? क्योंकि जो भाव भक्ति है वो एक तो हम आवेश युक्त होकर नहीं करते हैं, इसलिए वो सुदुर्लभा है। दूसरा सुदुर्लभा इसलिए है क्योंकि कामनाएं बहुत हैं, उन कामनाओं के कारण जो भाव भक्ति है वो अत्यंत दुर्लभ प्रतीत होती है। इसलिए बोला गया कि जो भाव भक्ति है, यदि जिसके हृदय में कोई ऐसा सौभाग्यवान जीवात्मा जिसके हृदय में भाव भक्ति की स्फूर्ति हो जाए, तो वो क्या करेगा, वो मोक्ष को बहुत तुच्छ समझने लगेगा और जो है मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा भक्ति जो है वो उसके लिए जो सुदुर्लभा जो भाव भक्ति है उसकी उसे प्राप्ति हो जाएगी, यानी उसके हृदय में भगवान के प्रति भाव जागृत होने लगेंगे। उसके बाद है प्रेम भक्ति के दो लक्षण। प्रेम भक्ति के दो लक्षण भी सुन लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट में सुना देती हूँ। उसके बाद जो है हमारा प्रथम लहरी समाप्त हो जाएगा। तो प्रेम भक्ति के दो लक्षण हैं कि जिनके हृदय में हम कैसे पहचाने कि ये प्रेमी भक्त हैं, प्रेम कैसे पहचाने कि प्रेम भक्त हैं, क्या क्या उसके लक्षण होंगे? तो बताया प्रेम भक्ति वाले व्यक्ति के लक्षण होंगे सांद्रानंद विशेष आत्मा। दूसरा श्री कृष्ण आकर्षणी सा। सांद्रानंद विशेष आत्मा यानी कि ऐसा घनीभूत आनंद, ऐसा घनीभूत आनंद में वो रहता है कि उसको उसके अतिरिक्त और कुछ उस आत्मा को दिखाई ही नहीं देता। वो विशेष आत्मा है, विशेष आत्मा जिसको सांद्रानंद, जो बिल्कुल घनीभूत आनंद स्वरूप वो हो जाता है। उसके आसपास कोई बैठे तो वो भी आनंद में जो है उसके भी हृदय के अंदर आनंद की लहर दौड़ पड़ने लगती है। ऐसा व्यक्ति है ना। हम ना पता है कौन भक्ति में बहुत अग्रसर है, उसको ऐसे भी पहचाना जाता है। जैसे फूल है, फूल अगर कहीं खिला है तो उसकी सुगंध चारों ओर दौड़ती है। ऐसे ही कोई व्यक्ति के अंदर भगवान की प्राप्ति का आनंद है ना, तो उसके पास मात्र बैठने से आपकी ज्वाला शांत हो जाएगी। उसके पास मात्र बैठने से, छूना तो दूर की बात है, स्पर्श करना तो उनकी दूर की बात है, मात्र केवल पास बैठने से। इसीलिए जो ऐसे हरिजन होते हैं उनके चरण कमलों की धूली को, उनके जो धूली होती है उनको माथे से लगा लेना चाहिए, ऐसे ऐसे वैष्णव की धूली को, क्योंकि उनके हृदय के जो भाव है आपके हृदय में आने लग जाएंगे, उनके हृदय के भाव। तो सांद्रानंद विशेष आत्मा, प्रेम भक्ति का पहला लक्षण क्या है? वह व्यक्ति जो है सांद्रानंद, ऐसा उसे आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसे आनंद की प्राप्ति होती है, बस वो आनंद स्वरूप हो जाता है, आनंद स्वरूप। उसको भाव भक्ति में ही उसको किसी चीज की इच्छा वासना नहीं रह जाती, फिर प्रेम की इसमें स्थिति में तो क्या कहने। गोपियां कहती हैं कि एक लाइन है, ऊधो तुम जाओ कहो उनसे, हम और कछु नहीं जानती, प्रिय प्यार निहारे तुम्हारे बिना, अखियां दुखिया नहीं मानती। ये गोपियां कहती हैं कि उद्धव तुम जाकर उनसे कह दो कि आपके अतिरिक्त हम और कुछ जानते ही नहीं है, हमने आज तक आपके अतिरिक्त और कुछ जाना ही नहीं है, कुछ नहीं जाना है हमने, केवल क्या जाना है, आपको जानती हैं। आपके अतिरिक्त हमने अपने घर बार किसी को नहीं जाना है। एक गोपी गीत में एक श्लोक है बड़ा सुंदर, उसमें गोपी गीत में गोपियां कहती हैं कि हमने आपके लिए, हे कपटी,
हमने आपके लिए अपने बंधु, पिता, पति, भाई, इन सब का घर परिजन, इन सब का तो त्याग किया ही किया, यहाँ तक कि लोक मर्यादा का भी हमने त्याग कर दिया। लोक मर्यादा, पति, बंधु, भाई, बहन, इनको स्वजनों को त्यागना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी और से आसक्ति अगर लग गई है तो ये अपने आप त्यज जाते हैं, अपने आप त्यज जाते हैं। इनसे त्यागना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने लोक मर्यादा को त्यागा है, हम स्त्रियां हैं, हमने लोक लज्जा को त्याग दिया है, ये सबसे बड़ी बात है। हमने आपके लिए अपनी लोक लज्जा तक को भी त्याग दिया है और आप हमें छोड़कर ऐसे ही चले गए। इस घने वन में आप हमें ऐसे छोड़कर चले गए। आपसे बड़ा कपटी और कौन हो सकता है जो हमें ये कहे कि भाई आपने हमें बुलाया था और उसके बाद आप हमें कहें अब तुम चली जाओ, तुमने वन का सौंदर्य देख लिया है, अब तुम चली जाओ। वन के सौंदर्य को देखने आई थी तुम इतनी रात को, चंद्रमा चांदनी रात में तुम वन के सौंदर्य को देखने आई थी, अब तुमने देख लिया है तो चली जाओ, अब तुम अपने घर में जाओ, वापस चली जाओ। तो कह रही हमने लोक मर्यादा तक को त्याग दिया आपके लिए। तब यहाँ गोपियां कहती हैं कि ऊधो तुम जाओ कहो उनसे, हम और कछु नहीं जानती हैं, प्रिया प्यारे निहारे तुम्हारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। कि केवल और केवल हम आपको देखना चाहते हैं, ये जो हमारे नेत्र हैं और किसी भी प्रकार से मानते नहीं, मात्र केवल आपको देखना चाहते हैं, अन्य हमें किसी और चीज की अभिलाषा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम आपके पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप द्वारका के राजा बन गए हैं, और राजा बन गए हैं तो हम जो है गरीब हैं और हमें कुछ चाहिए आपसे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम केवल आपको मात्र देखना चाहते हैं, ये हमारी अभिलाषा है और अन्य कोई अभिलाषा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम पूर्व में रह रही, आप अभी राजा है तो हम पूर्व में रह रही आपकी प्रेयसी है तो हम जो है आपकी धन संपत्ति इसके पीछे पड़ी है, नहीं, हम ये सब कुछ नहीं जानती है। हमें ये सब चीजें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? मात्र केवल आपके दर्शन चाहिए। अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। तो बड़ा सुंदर भाव है। तो खैर, जो विशेष आत्मा, ऐसी आत्मा विशेष होती है जो घनीभूत प्रेम के आनंद स्वरूप बन जाती हैं, प्रेम के आनंद स्वरूप। तो ऐसा प्रेम भक्ति का प्रथम लक्षण होता है जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं जिसकी बराबरी कर सकता। ब्रह्म का सुख जो है वो एक गाय के खुर के बराबर लगता है। एक हरि भक्ति सुधोदय में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, श्लोक का अर्थ है कि हे जगत गुरु भगवान, मैं साक्षात्कार सुख के निर्मल सागर स्वरूप आप में अवस्थान कर रहा हूँ। आप निर्मल सागर स्वरूप हैं, सुख के सागर हैं और मैं आप में अवस्थान कर रहा हूँ। अब मुझे सारे ब्रह्म सुख भी गौ के खुर के समान अति शुद्र दिखलाई देते हैं। जो ब्रह्म सुख है वो गाय का जो खुर है उसके समान बहुत छोटे दिखाई देते हैं आपके सुख के आगे, आपके दर्शनों के सुख के आगे। ऐसा तो प्रेम भक्ति का ये प्रथम लक्षण है। उसके बाद प्रेम भक्ति का दूसरा लक्षण है श्री कृष्ण आकर्षणी चौसा। कृष्ण स्वयं आकर्षित हो जाते हैं। भाव भक्ति में वे व्यक्ति, श्री राधे, वे व्यक्ति आकर्षित होता है भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति, वस्तु सिद्धि कृष्ण उनके प्रति आकर्षित होता है भाव भक्ति में। लेकिन जब प्रेम भक्ति की उसको प्राप्ति हो जाती है तो श्री कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति से। और ये प्रेम भक्ति जो है वो इस शरीर में प्राप्त नहीं होती है, वर्तमान शरीर में प्राप्त नहीं होगी। वो उसके प्रेम को संभाल ही नहीं पाएगा क्योंकि घनीभूत आनंद है ना। आनंद को जीवात्मा का स्वरूप कितना है? कहा जाता है बालों का जो अग्रभाग है, अग्रभाग, एक बाल का जो आगे का हिस्सा है, आगे का जो टिप पॉइंट है उसका, उसके अगर 10,000वां हिस्सा कर दिया जाए तो उससे भी सूक्ष्म, बिल्कुल सूक्ष्म, जो दिखाई भी ना दे, जिसको हम, जो वैज्ञानिक शास्त्र है वो उसकी परिणति भी ना कर पाए, इतना सूक्ष्म जो जीवात्मा है वो जीवात्मा का स्वरूप है। इतना छोटा सा, इतना छोटा सा है हमारा स्वरूप। तो वो क्या प्रेम के इतने घनीभूत आनंद को ले पाएगा?
बिल्कुल नहीं ले पाएगा। जब राधा रानी को पता लगा कृष्ण ने मेरी अंग कांति चुरा ली है, तो राधा रानी ने बोला भाव भी ले जाओ भाई। भाव चुरा लिया है तो राधा रानी ने बोला अंग कांति भी ले जाओ भाई। क्यों ले जाओ? मेरे भाव को संभाल नहीं पाओगे, मेरे भाव को अपने शरीर में संभाल नहीं पाओगे आप, इसलिए मेरी अंग कांति भी ले जाओ। साथ में फिर भी पता था, फिर भी नहीं संभाल पाएंगे। राधा ने गदाधर पंडित बन के आ गई, गदाधर पंडित बन के आ गई राधा रानी। पता है संभाल नहीं पाएंगे भाव को। ऐसा है प्रेम का घनीभूत आनंद। ऐसा जब कृष्ण चले जाते हैं मथुरा, वृंदावन छोड़कर, ब्रज छोड़कर बाह्य रूप से, तो उस समय जो गोपियां हैं वो राधा रानी जो है वो कमल पुष्प पे, एक सुंदर कमल पुष्प पे लेटी होती हैं। तो ऐसा लगता है दूर से मानो देखकर कुछ स्वर्ण रेखा पड़ी हो कमल पुष्प पर, और वो स्वर्ण रेखा मुर्दा हो, मर चुकी हो, शरीर का त्याग कर दिया हो। तो सखियां डर के मारे कभी कभी रुई का फांक लेकर राधा रानी के नाक के पास लगाती थी, जीवित है या नहीं, प्राण है या अभी नहीं। तो वो जब सांस लेने से, तीव्र सांस लेने से, राधा ने बहुत लंबी लंबी सांसें ले रही थी विरह में, तीव्र सांस लेने से वो रुई का फांक हिलने लगता है, तब पता लगता है कि इनमें अभी प्राण बाकी है। ये अवस्था, तो उस घनीभूत प्रेम के आनंद की अवस्था को हम क्या संभाल पाएंगे? ये इस शरीर में नहीं होता है। जहां भगवान की नित्य लीला चल रही है उस शरीर पे हम जाते हैं, तब वहां कृष्ण आकर्षित होकर आते हैं। वो गोपी की कथा तो आपने सुनी ही होगी। गोपी जो है नई नई शादी करके आती है गांव में, कृष्ण के गांव में, और उसकी सास नंदे कहती भाई बाहर मत जाना, एक काला सर्प आ जाएगा। उसने उसने पहले कभी कृष्ण के विषय में, कृष्ण को कभी देखा नहीं होता, मात्र केवल सुना ही सुना होता है। और जब वो जबरन चली जाती है अपने सास और ननद से, छुप छुपा कर चली जाती है देखने के लिए, और कृष्ण को पता होता है नई नवेली कोई ब्रज की बधू आई है, तो कृष्ण जाते हैं देखने। आकर्षित हुए ना कृष्ण, कृष्ण आकर्षणी, कृष्ण आकर्षित हुए। तो जब गए तो ठोडी से अपनी बंशी लगा दी, बस वहीं वो सब कुछ भूल जाती है, अपना घर, अपना बार, नए नया ब्याह करके आई हुई कितनी आसक्ति होती है, सब भूल जाती है। कितने अरमान होते हैं, कितने उमंग होते हैं, सब भूल जाती है। याद एक ही याद रहता है, नंद का लाल, वही याद रहता है बस। तो श्री कृष्ण आकर्षित होने लग जाते हैं। भंवरे है ना कृष्ण, फूल के प्रति भंवरा खुशबू से आकर सूंघ सूंघ कर आ जाता है। तो ऐसे ही कृष्ण जो है, ऐसे भक्त के प्रति आकर्षित होकर स्वयं आते हैं, फिर कृष्ण आते हैं स्वयं, फिर कोई नहीं आता, कृष्ण आते हैं स्वयं। वो नहीं जाता, फिर जाने की आवश्यकता नहीं है, फिर कृष्ण स्वयं आते हैं। प्रेम भक्ति ही ऐसी भक्ति है जो श्री कृष्ण को प्राप्त कराने में ही नहीं, बल्कि कृष्ण को वशीभूत करने में समर्थ रखती है। वस्तु सिद्धि की प्राप्ति नहीं, वो तो दूर की बात है, कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं प्रेम भक्ति से। जितना अधिक प्रगाढ़ प्रेम भक्ति, उतने ही कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं। तो कृष्ण आकर्षणी, ये प्रेम भक्ति का लक्षण है। कृष्ण उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो हमने भक्ति के लक्षण पढ़े, 3 स्टेज हैं भक्ति की, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। साधन भक्ति में प्रथम क्लेश अग्नि शुभदा, ऐसा साधक यदि कोई साधना करता है ठीक ढंग से, तो क्लेश का उसका अघन होता है, क्लेश दूर भाग जाते हैं और शुभदा उसके जीवन में आ जाती है। जब वही व्यक्ति भजन करते करते भाव की अवस्था में पहुंच जाता है, भाव में चला जाता है, तो भाव में उसको 2 लक्षण दिखाई देते हैं। अब भाव में मात्र केवल 2 लक्षण नहीं रह जाते, 4 बन जाते हैं। पहला तो क्लेश अग्नि शुभदा, दूसरा मोक्ष लघुता कृत, और जो है ये मोक्ष लघुता और भक्ति की सुदुर्लभता। ये 4 लक्षण भाव भक्ति वाले के अंदर दिखने लग जाते हैं। जब प्रेम भक्ति को प्राप्त करता है, इस शरीर को त्याग करके जब वो नित्य लीला में प्रविष्ट, नित्य लीला जहाँ कृष्ण की चल रही होती है वहां प्रविष्ट करता है, तो वहां पर उसके अंदर 6 लक्षण दिखाई देते हैं। पहला क्लेश अग्नि शुभदा, मोक्ष
की तो उसको चाह ही नहीं होती। भक्ति की सुदुर्लभता जो उसको भाव भक्ति जो बड़ी मुश्किल से मिलती है उसको प्राप्त हो जाती है। अन्य 2 लक्षण भी उसके अंदर दिखाई देने लग जाते हैं। वो है जो प्रथम लक्षण है उसका प्रेम भक्ति का, वो साधारण विशेष आत्मा, और दूसरा कृष्ण आकर्षणी, यानी वो विशेष आत्मा बन जाता है जो घनीभूत आनंद में रहने लग जाता है और कृष्ण जो है उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ऐसी भक्ति यदि किसी को प्राप्त हो जाए और यदि थोड़ी सी भी, मात्र जरा सी भी यदि किसी के हृदय में ऐसी भक्ति के प्रति रुचि या श्रद्धा का उदय हो जाता है, तो श्री रूप गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं वह वह व्यक्ति, उसका हृदय जो है भक्ति तत्व वाला जो हृदय है, उसके हृदय में सारे तत्वों का समावेश हो जाता है। फिर उसका हृदय शुष्क नहीं रह जाता, क्योंकि शुष्क तर्क से और मात्र केवल युक्ति से भक्ति तत्वों को नहीं जाना जा सकता। केवल तर्क करते रहे, वितर्क करते रहे, भक्ति तत्व को जान जाए, ये संभव नहीं। भक्ति करनी पड़ेगी, साधन भक्ति करनी पड़ेगी, तब जाके तत्व, भक्ति तत्व जो है वो हृदय में स्फुरित होते हैं। क्यों तर्क से हमारा हृदय क्यों शुष्क हो जाता है? जब हम तर्क करते रहते हैं, तर्क करते रहते, तर्क की एक ना खासियत होती है, हमने जिस भी तर्क को, जिस भी बात को तर्क द्वारा स्थापित किया है, कोई अन्य व्यक्ति जो बहुत अच्छा है तर्क वितर्क करने में, जिसकी बुद्धि बड़ी प्रबल है, तो वो अपने तर्कों से हमारे मत को काट देता है और अपना तर्क स्थापित कर देता है। तो तर्क कभी भी टिकाऊ नहीं रहते हैं, तर्क कभी भी टिकाऊ नहीं रहते। लेकिन जो भक्ति मतलब होता है अनुभव। अनुभव, आपको अनुभव होना पड़ेगा, अनुभवी बनना पड़ेगा। नाम के बारे में अगर पूछा जाए, आप बोले नाम बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, बहुत आनंदमय है, और आपसे व्यक्ति पूछे कितना मीठा है भाई, कैसा मीठा है, तो आप उस नाम की मिठास को बता नहीं पाएंगे। क्यों? आप यदि उसका अनुभव किया है तो आप उसको बता नहीं पाएंगे, और यदि आपने अनुभव नहीं किया ना तो आप केवल यही बोल पाएंगे, शब्दों की बातें, शास्त्रों की बातें, बहुत मीठा है जी, बहुत मीठा है। आप नहीं बता पाएंगे कि नाम में क्या मिठास है, क्योंकि आपने अनुभव ही नहीं किया। अनुभव किया हो तो आपके अंग प्रत्यंग हिलने लग जाएंगे, वो आपके आचरण को देखकर समझ जाएगा, हाँ कुछ तो है नाम में, कुछ तो है। भगवान की लीला कथा में आप नहीं बता पाएंगे कितना आनंद है, आनंद है, बस ऐसे ही बोलते रहेंगे, अरे बहुत आनंद है, अरे बहुत आनंद है। भगवान की लीला कथाओं को सुनने में, कहने में बहुत आनंद है। जब कभी कहा सुना ही नहीं, उसका अनुभव लिया ही नहीं, तो कैसे बता पाएंगे? भगवान के लिए रोने में बड़ा सुख है, भगवान के लिए अश्रु निकलते हैं ना, सारे दुख दूर हो जाते हैं। तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक आपने अश्रु बहाकर ये इस बात का अनुभव ना किया हो कि क्या आनंद होता है अश्रु बहाने में। तब तक आप नहीं समझा पाएंगे सामने वाले को। अनुभव होना अत्यंत आवश्यक है हर स्टेज पे। वैष्णवों के उसमें अनुभव होना बहुत आवश्यक है, गुरु के विषय में अनुभव होना बहुत आवश्यक है, तब तो निष्ठा बढ़ेगी, अन्यथा निष्ठा नहीं आती। अन्यथा फिर तो ऐसे ही रह जाता है, जीवन ऐसे ही कट जाता है बस, और एक दिन जीवन की लीला समाप्त हो जाती है। क्या कहें, है ना? शरीर जो है साथ देना छोड़ जाता है। अब शरीर उतना चलता नहीं है जितना पहले चला करता था, अब उतना दौड़ता नहीं है जितना पहले दौड़ा करता था। पहले सब पचा जाता था, अब कुछ नहीं पचाता। धीरे धीरे ऐसे ही शरीर ठप होता चला जाएगा और फिर मनुष्य जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, है ना? खैर, तो हम लोग अगले सत्र में यदि भगवान की इच्छा रही तो हम लोग द्वितीय लहरी शुरू करेंगे, जिसमें सामान्य भक्ति नहीं, अब साधन भक्ति है। साधन भक्ति, ये द्वितीय लहरी बहुत सुंदर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि साधन किसे कहते हैं, कैसे करना चाहिए, साधन करने वाले के साथ साथ क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उसको वह साधन में ऐसा क्या करता रहे कि उसकी साधन भक्ति बढ़ती चली जाए, है ना? तो ये द्वितीय लहरी जो है हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम लोग प्रार्थना करते हैं कि ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है, ये केवल शास्त्र युक्त होकर हमें समझ में ना आए, बल्कि इसका हमें अनुभव हो। अनुभव होगा तो हम इसका पालन करेंगे, है ना? हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा